वेयर वर वी? ओ यस, किंग्स रूल कर रहे थे, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस दिए थे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई डाउट है तो बताओ। आंसर भले मैं लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर 3, थर्ड का आंसर है, बता क्वेश्चन, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x 5/2। फोर्थ का आंसर है 5/12। फिफ्थ का आंसर 0। और सिक्स का आंसर 5/8 ln2। किसी में डाउट है? वेरी गुड सर्वेश। किसी में डाउट है लास्ट टाइम? ओके, सिक्स। सिक्स देख लो भाई। 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन थीटा। तो कुछ स्ट्राइक तो हो नहीं रहा है, तो फिर किंग्स लगाने का ट्राई किया करो। थीटा को किससे रिप्लेस किया? π/4 माइनस थीटा से। आई रिमेन्स आई, लिमिट्स रिमेन्स लिमिट। थीटा को रिप्लेस करते हैं 1 + tan π/4 माइनस थीटा। सबको पता है कि tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 1 - tan A - tan B अपॉन 1 + tan A - tan B। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से π/4 ln ऑफ, नीचे हो गया 1 + tan थीटा, ऊपर 1 + 2 हो गया। तो अब दोनों को ऐड करूंगा। 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस। ln के अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ln2 आएगा सब। So 2i is equals to ln2 into integration of d theta is theta, that is π/4 π/8 ln2। I hope clear. Can I proceed? तो किंग्स रूल एलिमिनेशन ऑफ एक्स में बहुत काम आता है, तो इसलिए मैंने एक बस यूं सब हेडिंग डाल दी, बट किंग्स रूल ही चल रहा है ना। तो एक्स के टर्म को हटाने के लिए इट इज वेरी मच यूजफुल। लाइक लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर यू। कौन सा है इजी? -π/6 से 7π/6 x sin x डिवाइडेड बाय 4 - cos² x dx। अब देखो, इच्छा तो हो रही है कि बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं एक्स को हटाने के लिए, है ना, उससे भी कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में अब जैसे एक बार किंग्स लगाते हैं, देखें क्या होता है। सी अलोंग विथ मी। एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? दिस प्लस दिस, आई होप याद है। कितना हो गया? 6π/6, दैट इज पाई माइनस एक्स। सो आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन के लिमिट्स तो सेम है, हर जगह पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली। 4 - cos पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर सेम बना देगा। आई होप किंग्स के बाद याद है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या फायदा हो रहा है कि बाकी सब टर्म सेम है। सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड हो गए, और उससे कौन एलिमिनेट हो गया? एक्स। सो 2i इज इक्वल्स टू, पाई कॉमन आ गया, -π/6 से 7π/6। कौन सा क्वेश्चन हो गया अब ये इंटीग्रेशन का? कमॉन, कैसे करते हैं इसको? इंटरेक्ट तो तुम वैसे ही नहीं करते हो, इसलिए चैट पे ही तुम्हें अच्छा लगता है तो वैसे ही करो। कैसे करेंगे इसको? प्रोफाइल 4, वेरी गुड हर्ष। cos x को, वेरी गुड सर्वेश, cos x को क्या रख देंगे? टी। माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी। आई इक्वल टू π/2, लिमिट्स cos -π/6 कितना होता है? cos π/6 दैट इज √3/2।
सही बोल रहा हूँ? हाँ। 7 पाई बाय 6 कितना हो गया? पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस माइनस √3/2 माइनस dt/4 - t² करेक्ट बच्चों? फिर पाई बाय 2 लिमिट को मैंने एडजस्ट कर दिया, -√3/2 से √3/2 हो गया, माइनस को इनकॉर्पोरेट कर लिया, और उसके बाद ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, 0 से √3/2 dt/ट्वाइस हो जाएगा, इवन है। अब ये तो फॉर्मूला होता है, डाल दोगे ना आंसर में ना? कैन वी डू अ सिमिलर क्वेश्चन? ये स्किप करें, कॉपी करना बेटर रहेगा ना? बस तुम्हें बताना था कि एलिमिनेशन ऑफ एक्स इस तरीके से करोगे, अब सिमिलर क्वेश्चन करो तुम, चलो यहीं पे लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। I = 0 से π/2 x into mod ऑफ sin² x - ½ करो ये क्वेश्चन। गुड सर्वेश, हर्ष हर्ष पवार श्रव्य, these guys interact regularly, सही है। अरे बॉयज एंड गर्ल्स,
ओके, डिस्कस करें। क्या आंसर है? कॉन्फिडेंट कौन है? वापस लिखो अगर चैट पे कॉन्फिडेंट है तो। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, बड़ी मिस्टेक है आई थिंक। सर्वेश, मॉड कैसे ओपन करोगे बाद में, याद रहेगा? कॉस 2x बना ना बच्चों अंदर। कॉस 2x बना, x 0 से π/2 है, तो 2x क्या हो गया, 0 से π हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। 0 से π हो गया, फिर ब्रेक करना पड़ेगा 0 से π/2 में अलग और 0 से π/2 से में अलग। तो एक्चुअली 0 से π/4 में ब्रेक होगा। 0 से π/4 में ब्रेक होगा तो 2x π/2 तक आएगा। सोचो जल्दी से। Shall I give you one more minute to do or I should do? ओके, बाकी सब बच्चे भी करो यार। करो करो जल्दी करो। हाँ भाई, जल्दी। लगता है नेक्स्ट इजी वाला देना पड़ेगा, थोड़ा सा टफर हो गया। चलो अब इनफ टाइम, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह बेटर करना बच्चों। प्लीज सी, ईशान, संयम, श्रुति, यहाँ देखो। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँ। क्या हो गया, 2 एलसीएम लेने के बाद 2 sin² x - 1। 2 को बाहर निकाला, माइनस को खा गया। एक्स मॉड, क्या मॉड हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता हूँ अभी डायरेक्टली? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से π तक जा रहा है ये एंगल। 0 से π में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं, तो नहीं हटा सकते। तो अब कुछ नहीं हिट हो रहा, या तो ब्रेक करो 0 से π/4 में, या किंग्स लगाते हैं अभी, बाद में देखा जाएगा। एक्स को π/2 - x से रिप्लेस किया। π/2 - x, तो x अगर इससे रिप्लेस किया तो 2x कितना हो गया? 2 × π/2 - x, दैट इज π - 2x बच्चों। cos π - 2x इज माइनस cos 2x dx। आई होप दैट्स फाइन। हाँ, बट वो किसके अंदर है? वापस मॉड के अंदर, तो मॉड माइनस को खा जाएगा। सो ऐड कर दिया, 2i = ½ दोनों में है, तो हाफ तो कॉमन आ रहा है बच्चों। 0 से π/2 मॉड cos 2x इंटू क्या बचेगा, x + π/2 - x। आई होप दिख रहा है इतना तो। सो 2i = π/2 बाहर आ गया कॉमन की तरफ, π/4
है ना, 2i है, उस 2 को मत भूला करो, बहुत बच्चे उस 2 को भूल जाते हैं, तो अभी से ही मैंने तो पाई बाई 8 कर दिया। साउंड्स गुड। मॉड कॉस 2x dx। अब या तो सब्स्टिट्यूशन करके 2x को t बना देना चाहिए था तुम्हें। 2x को कितना बोला मैंने, t, ताकि कॉस t तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, क्योंकि जीरो से उसका आंसर भी याद है हमें तो वैसे। बट अगर वो नहीं करना है तो फिर ब्रेक करो, जो तुम्हारी इच्छा है, पाई बाई 8, जीरो से पाई बाई 4, मॉड कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2, मॉड कॉस 2x। तो जीरो से पाई बाई 4 में 2x कहाँ पे जा रहा है, पाई बाई 2 तक जा रहा है, जीरो से, तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कहाँ जा रहा है 2x, पाई बाई 2 से पाई, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन के साथ ओपन हो गया। इंटीग्रेट कर दो, साइन का इंटीग्रेट, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन जीरो से पाई बाई 4 माइनस साइन 2x/2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 8 इंटू 1/2 बार पहले निकाल दिया मैंने। साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 1, जीरो के कारण तो जीरो, गलती मत करना, 2 निकाल दिया है और 2x पे रख रहे हो बस। तो पाई बाई 2 रखूंगा तो साइन पाई हो जाएगा जीरो, माइनस पाई बाई 4 रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 1, पाई बाई 16 इंटू 2, फाइनल आंसर। चलिए मिस्टेक्स हुई, कॉपी फास्ट, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे की तरह। और 2i को तो कसम खा लो कोई नहीं भूलेगा, सबने देखा कभी ना कभी 2i भूल सकते हैं ना, उसकी तो कसम खा लो भाई, नहीं भूलना है। चलो आगे बढ़ो। आई होप सबका कॉपी हो गया है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करो। स्टार्ट।
पहले का आंसर फटाफट तो पूछा हूँ। टू को मत भूलना, डिवाइड बाय टू और वो सब, लिमिट लिमिट ध्यान रखना। ध्रुव, ईशान, प्रशांत, एक बार चेक करो पक्का उसका डबल तो नहीं है। सर्वेश चेक करो, गलत ऐसा लग रहा है। दीपक रॉन्ग। फर्स्ट फाइनल, कम ऑन। भाई ठीक है। कि जितना मुझे ध्यान है, देखें क्या आता है। एज फार एज आई रिमेम्बर टू पाई था शायद से आंसर। देखें, पहले किंग्स लगाया। पाई इज जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ऐड किया। टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं एवरीवन? हम्म या तो कॉस में कन्वर्ट करो, साइन को रैशनलाइज कर दो। क्या करा तुमने वन प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए? वन माइनस साइन एक्स है, बिल्कुल सही। वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। आप क्या करें, स्प्लिट कर दें। डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर, माइनस जीरो से पाई, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। याद है तुम्हें कुछ? हाँ बच्चों, यस। उस कारण से कुछ बच्चों ने तो गलत भी कर दिया होगा। बीच में पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यूस है, डू यू रिमेम्बर? हाँ, तो वैसे मत करो, या तो फिर ब्रेक करो यहाँ पे। यहाँ पे भी सेक एक्स करोगे तो पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यूस है, कमन। वैसे डायरेक्टली करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो मैं इसके बिना अवॉइड करके कर सकता हूँ क्या कुछ? हाँ, कर सकता हूँ। दो तीन ऑप्शन है, या तो साइन को कॉस में करो या साइन एक्स को टेन एक्स बाय टू में कर सकता हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू। टी एक्स अपॉन वन प्लस टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। बच्चों, ये सब इनडेफिनेट इसलिए तो पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए। ऊपर आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, और नीचे आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू टेन एक्स बाय टू। देखना ध्यान से। अब बताओ, अब प्रॉब्लम आएगी कि टेन एक्स बाय टू को टी रखने से जीरो टू पाई में, जब जीरो से पाई एक्स है तो एक्स बाय टू जीरो से पाई बाय टू में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट एवरीवन? तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा टू डी टी। आई इज इक्वल टू पाई बाय टू, टू डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी, दैट इज वन प्लस टी का होल स्क्वायर। और लिमिट हो गई कितनी? जीरो से पाई बाय टू, दैट इज जीरो से इन्फिनिटी। तो टू से टू चला गया, आई इज पाई,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है? -1/x, if you remember, 0 से इंफिनिटी। सो -पाई बाहर ले लिया, बस लिमिट डाल रहा हूँ इस पे। इंफिनिटी डालूंगा तो 0, और 0 डालूंगा तो 1। सो -पाई इंटू -1, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पाई आंसर। एक्सलेंट जिन्होंने किया। और मेरे ख्याल से वहां गड़बड़ करते हो तब भी आंसर पाई आता है ना? वो π/2 वाला जो डिसकंटिन्यूस था, उसमें भी गड़बड़ करी तो भी आंसर पाई आया ना? हम्म। लग ही रहा है मुझे। बट वो मिस्टेक लिखो और फिर करेक्ट लिखो, सुना? ओके सर्वेश। दूसरा क्वेश्चन करो अच्छी तरह। किसान मिस्टेक मत जल्दबाजी कर। क्या भाई, कुछ हो रहा है?
कम से कम एक्स तो हटा। कंटिन्यू। चलो एक्स हटाने तक मैं भी कर लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स से। तो कहीं कहीं टू एक्स भी है, वो भी निकाल के रख लेता हूँ। टू एक्स कितना हो जाएगा, टू पाई माइनस टू एक्स। सो आई इज जीरो से पाई, एक्स की जगह रखा पाई माइनस एक्स। साइन टू एक्स is sin 2 pi minus sin 2x, that is minus sin 2x. Cos x will be cos pi minus x, that is minus sin of minus pi by 2 cos x, divided by 2x minus pi. 2x is this, minus pi is pi minus 2x. अब ऊपर जैसा सेम बनाता हूँ पहले, एक माइनस और एक और माइनस खा गया। करेक्ट एवरीवन। और इसको साइन चेंज किया तो ओवरऑल एक माइनस आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पाई माइनस एक्स नीचे हो गया टू एक्स माइनस पाई, साइन टू एक्स, साइन पाई बाय टू कॉस एक्स। अब किंग्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टू आई इज जीरो टू पाई, डिनोमिनेटर सेम, साइन के टर्म सेम, और अंदर क्या हो गया, एक्स माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स। ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या हो गया, टू एक्स माइनस पाई, जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है। आई होप यहाँ तक तो अब तक सबको पहुंच जाना चाहिए था। अब इसके बाद ये तो इंडेफिनेट टाइप का क्वेश्चन है, करो कुछ। ये नहीं आएगा तो जूते खाने चाहिए। ईशान अब परफेक्ट है, पहले रायता के फैला है फिर। सर्वेश परफेक्ट, वेरी गुड। बाकी साहब आई एम वेटिंग फॉर यू। ईशान सर्वेश एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो तब तक। श्रेय परफेक्ट, वेरी गुड बच्ची, जरूर सिली मिस्टेक है कहीं।
चलो इनफ, ध्रुव करेक्ट हो गया, सही है, मिस्टेक है अभी भी। अब बाकी सब बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। साइन 2x है, तो एक तो टू साइन है साइन भी लगा सकता हूँ, बट x प्लस कॉस एक्स आएगा कहाँ, अच्छी बात है। टू साइन है साइन भी, मैं तो a प्लस भी आ जाएगा ना, तो कहाँ अच्छी बात है। इससे अच्छा मुझे दिख रहा है कि मैं इसको t रखूंगा, कॉस एक्स वाला टर्म को, तो साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए ट्राई करूंगा। कितना, टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय टू कॉस एक्स का dx। और किसको t रख रहा हूँ मैं, पाई बाय टू कॉस एक्स को, ये अंदर वाले एंगल को। तो माइनस पाई बाय टू साइन एक्स dx विल बी dt, है ना। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस टू बाई पाई dt, बचा एक कॉस एक्स, कितना हो गया वो, टू टी बाई पाई, आई होप देख रहे हो, इनटू साइन ऑफ दिस टर्म, क्या हो गया, साइन टी। तो कितना हो गया ओवरऑल, माइनस फोर बाई पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी। अच्छा लिमिट्स क्या है, एक्स को जीरो रखा तो कॉस जीरो इज वन, पाई बाय टू, पाई रखा तो कॉस पाई इज माइनस वन, माइनस पाई बाय टू। तो ये माइनस को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो गया एवरीवन, यस। अच्छा इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, माइनस माइनस दो बार माइनस आएगा, इवन हो गया। सो इनटू डबल कर रहा हूँ, आई होप यू आर विथ मी। ये सब प्रॉपर्टी इसलिए करी है, टी साइन टी हो गया। अब किसी बच्चे को ये स्ट्राइक नहीं हुआ कैसे करना है, तो जूते खाओगे। लिखो जल्दी से चैट पे कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बाद। 6-7 बच्चों को तो आया है, बट मुझे तो चाहिए थे 50 बच्चे, बट ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही नहीं करना है। बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन का यूवी रूल कॉस बाय पार्ट्स, बाय पार्ट लगा रहा हूँ, इसको यू इसको वी, टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, जीरो से पाई बाय टू, माइनस जीरो से पाई बाय टू, टी का डिफरेंशिएशन वन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, पाई बाय टू तो जीरो हो गया, माइनस जीरो रखा तो भी जीरो हो गया, प्लस कॉस टी, इसका तो आंसर याद ही कर लिया है अपने, वन होता है। थोड़े से क्वेश्चन लंबे होते हैं, बट कहना ही सही, वो तो जस्ट हार्डवर्क है, गलती नहीं करेंगे तो आएगा ही। तो ऊपर से दिखा रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लेना। हाँ भाई, हो गया क्या। चल आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो किंग्स रूल चल रहा है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है, प्रॉपर्टी 7। इसको क्वींस रूल बोलते हैं। ओके, ये सब यस यूं ही ऐसे नाम दिए हुए हैं अपन ने, बुकिश नाम नहीं है ये, बस यूं ही चलता है अपने फील्ड में, सो दैट यू आर एबल टू रिमेम्बर। या फिर डबल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, मैं भी बोलता हूँ ऐसा, डबल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। जैसे तुम्हें याद रखना, याद रखो, प्रॉपर्टी इज जीरो से टू ए,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डबल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से गेस करो। डबल ब्रेकिंग, टू ए को ब्रेक करेंगे। कितना ब्रेक करेंगे? जीरो से ए। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ तो बहुत सिंपल तरीके से कर लोगे। कैसे? इसको ब्रेक कर देंगे, जीरो से ए प्लस ए से टू ए, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके छोटा कर देंगे। आई होप दैट्स ओके विथ यू ऑल। हाँ भाई, प्रूफ तो ओके है। तो अगर बाय द वे ये आ गया, तो इसको यूज कैसे करेंगे अब देखते हो। एग्जाम्पल, जीरो से टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब जीरो से टू पाई को ब्रेक करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, जीरो से पाई करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स की जगह अब क्या रखना है? टू पाई माइनस एक्स, ओरिजिनल लिमिट टू पाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो देखो क्या फायदा होगा, साइन टू पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जीरो, डायरेक्टली आंसर जीरो आ गया। इज दैट क्लियर? इसका काफी अच्छा फायदा होता है कि इन सबको डबल को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट जीरो से पाई बाय टू में कंफर्टेबल होते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कंफर्टेबल होते हैं। सो जब भी जीरो से पाई, जीरो से टू पाई को ब्रेक करना है जीरो से बाय टू के टर्म्स में, क्वींस रूल का याद रखना। एक एग्जांपल देखो मेरे साथ, देखो एक क्वेश्चन से काफी अच्छा प्रैक्टिस जाती है इन दोनों प्रॉपर्टीज की, किंग्स एंड क्वींस की। इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई एक्स लॉन ऑफ थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री माइनस कॉस एक्स डी एक्स। चलो मेरे साथ देखो, एक्स को देखा, एक्स को देखते ही मुझे किंग्स की याद आई, एक्स एलिमिनेट हो जाता है यूजुअली, याद है? हाँ। तो किंग्स लगाओगे, डायरेक्टली किंग्स लगाओगे तो भी हो जाएगा, और टू पाई को देख के मुझे क्वींस की याद आ रही है, वो लगाओगे तो भी हो जाएगा। तो क्वींस लगाएं इस बार। किंग्स लगाओगे तो वैसे ही जीरो से टू पाई ऐसा कुछ आ जाएगा, उसके बाद क्वींस तो वैसे ही लगानी पड़ेगी। क्वींस का फायदा क्या होगा? एक्स भी हट जाएगा और जीरो से पाई भी ब्रेक हो जाएगा। देखो, दोनों फायदे एक साथ हो जाएंगे। क्या होता है? क्वींस जीरो से पाई करो, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखो, प्लस एफ ऑफ कितना, पाई माइनस एक्स या टू पाई माइनस एक्स? टू पाई ओरिजिनल, याद रखना ओरिजिनल। तुम्हें पता है ऐसी गलतियां तुम फिर करोगे, तो ध्यान रखने का टाइम है ये। टू पाई माइनस एक्स, टू पाई माइनस एक्स इंटू एल एन थ्री प्लस कॉस टू पाई माइनस एक्स, तो कॉस एक्स ही होता है। तो व्हाट आई सेड क्या करेक्ट है क्या? जीरो से पाई भी ब्रेक हो गया और एक्स भी एलिमिनेट हो गया क्या साथ में? बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है। तो एक्स प्लस टू पाई माइनस एक्स डायरेक्टली टू पाई आ गया। यहाँ तक ओके एवरीवन? ओके, अभी भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो मेरी इच्छा हो रही है बस क्वींस लगाने की, जीरो से पाई बाय टू में ब्रेक करने की, या फिर किंग्स भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? कभी अटक जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, तो या तो किंग्स को याद करो या क्वींस को याद करो, बोलो क्या यूज करें, तुम्हारी इच्छा है। बोलो किंग्स। चलो किंग्स। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे फिर? पाई माइनस एक्स से, कंफ्यूज मत होना। उसमें आई आई रहता है, लिमिट सेम रहती है किंग्स में हमेशा, याद है ना? किंग्स में लिमिट सेम, क्वींस में हाफ हो जाती है। तो एक्स को किससे रिप्लेस करें? पाई माइनस एक्स से। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और किंग्स के बाद हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जीरो से पाई, एल एन के टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। कम ऑन एग्री करो। आई होप क्वींस का यूसेज समझ में आ गया। कॉपी कर लो।
कॉपीड हो गया सबका एवरीवन? एवरीवन डन? अब एग्जाम्पल पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है यार, वो तो समझा दिया तुम्हें यूं ही। ये चीज थोड़ा दिमाग में भी रख सकते हो कि कभी कभार किंग्स लगाने से अच्छा पहले लेट्स प्रेफर क्वींस, फिर स्टक हो जाए तो किंग्स लगा देंगे। ये लर्निंग होनी चाहिए इस एग्जाम्पल से। ओके, आई एम मूविंग ऑन नाउ। करो क्वेश्चन। यस हर्ष, जो इच्छा यूज करो, नो पाबंदी। तीनों हो गए? तीनों करो, तीनों।
ओके चालू करें। चलो इनफ टाइम। आई होप अब तक तो हो गया तुम्हारा। जस्ट सेकंड तक हो गई स्क्रीन। हम्म। पहले का क्या आंसर है? 5/2। जस्ट स्टेप। 5/2। सेकंड का आंसर 0। फर्स्ट या सेकंड में डाउट तो नहीं है ना? नो। थर्ड का आंसर देखने किसका है। करेक्ट ईशान। नो हर्ष। एनीबॉडी एल्स? कर रहे हो क्या? करो करो कंटिन्यू। हम्म। ठीक है। अब तो इनफ टाइम हो गया है। सर्वेश करेक्ट, हर्ष करेक्ट। अमन पता नहीं क्या लिखा है तूने। कोई डेसिमल में ऐसे चेक करेगा क्या? ओके। तो एक्स है या तो क्वींस या किंग्स, करेक्ट ना? क्या लगाऊं तुम बोलो। क्वींस लगाने की इच्छा हो रही है, 5/2 में ब्रेक भी हो जाएगा। साउंड्स गुड। राइट एवरीवन। हाँ। तो क्वींस लगाते हैं। एक्स क्या? एक्स को नहीं। लिमिट ब्रेक होती है। एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ कितना? पाई माइनस एक्स। तो ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली। कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, बट बाहर वाला कॉस खा जाएगा। तो सेम फैक्टर आएगा एवरीवन। तो 0 से पाई/2 एक्स प्लस पाई माइनस एक्स पाई हो जाएगा। ऑफ वॉट? साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये तो काफी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है मतलब एक बार किंग्स की याद करनी चाहिए। करेक्ट एवरीवन। तो किंग्स लगाएंगे। एक्स को पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। 0 से पाई/2 हर जगह एक्स को इससे रिप्लेस करो। साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस एक्स। कॉस पाई/2 माइनस एक्स
साइन एक्स, किंग्स लगाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऐड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। आई होप क्लियर है। सो आई इज पाई बाय 2 इंटू 2 into integration of dx, that is pi by 2. Kings queens का usage। जल्दी कॉपी करिए। हो गया सबका? चलो, try this question। एक मिनट बाद नहीं कर पाओगे, थोड़ी हिंट दूंगा।
अच्छा चलो अब हिंट दूं। हिंट है कि पहले किंग्स लगाओ, कॉसेक्स आएगा तो दोनों को ऐड कर दो। वापस बोल रहा हूँ, पहले तो किंग्स लगाओ, तो आई कितना हो गया 0 से 5/2 एवरीवन, एल एन कॉसेक्स। अब दोनों को ऐड कर दो, किंग्स के बाद ऐड ही करते हैं। और आई सॉल्व नहीं होगा, 2i का आंसर आई के टर्म्स में आएगा तो ओवरऑल आई सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, दैट इज sin 2x/2। अब आगे बढ़ो जल्दी से। वन, आई को वापस आई के टर्म्स में लाने की कोशिश करो। वन, चलो डिस्कस करें अब तो एवरीवन। देखो इधर, sin 2x/2 हो गया, सो 2i इज इक्वल टू 0 से 5/2 ln sin 2x माइनस ln 2 0 से 5/2 dx। सेकंड वाला तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले को क्या करें। sin 2x की जगह मुझे तो sin x बनाना है कि 2i को वापस i के टर्म्स में, तो 2x को t रख देते हैं एवरीवन। समझ ओके ना। लिमिट किसमें हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, ln sin t dx की जगह हो गया dt/2 माइनस ln 2 × पाई/2। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, ये तो आई नहीं रख सकता क्योंकि ये तो 0 to पाई में है, तो क्या अप्लाई करूंगा, क्वींस, बिल्कुल सही। सो 2i इज इक्वल टू हाफ 0 से पाई/2 ln sin t प्लस 0 से पाई/2, मतलब सेम लिमिट, सॉरी, पाई माइनस टी। sin पाई माइनस टी इज sin t ओनली, मतलब डबल हो जाएगा, आई होप समझ में आता है। -पाई/2 ln 2, 2 से 2 चला गया, 2i इज इक्वल टू ये कितना है, आई -पाई/2 ln 2। सो देयरफॉर आई की वैल्यू आ गई -पाई/2 ln 2। कॉपी करो जल्दी से प्रूफ। यस, ये रिजल्ट की तरह याद करेंगे।
हो गया कॉपी सबका? लेट मी नो। हो गया? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिजल्ट की तरह याद करना ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू एल एन साइन एक्स डी एक्स इज सेम एज जीरो से पाई बाय टू एल एन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू एल एन टू होता है। लिख लेना भाई। करो जल्दी से बच्चों। क्या लगाया सबसे पहले? ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाई ना? जल्दी आंसर निकालो फिर। वन वन।
हम्म, करेक्ट है। शाम इंट्रो। अच्छा, करें। ओके, लेट्स सी। किंग्स ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाई, 0 से 4, लॉन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया ना। तो 0 से 4 लॉन ऑफ, प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज cos 2x। 2x को मैंने t रखा, अभी प्रैक्टिस कराई थी। 0 से π/2 हो गया, ln cos t dx इज dt/2। और इसका रिजल्ट याद है ना, कितना होता है एवरीवन? -π/2 ln 2। बस ये आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? हाँ, जल्दी से 5 सेकेंड्स, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओके, चलो अभी एक अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। हेडिंग लिखो रिलेटिंग इंटीग्रल्स। अभी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आएगी, बट उससे पहले एक टॉपिक अलग टाइप का कर रहे हैं जो किंग्स और इन सब का यूज आएगा, रिलेटिंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन मत लिखना अभी, ठीक है? इंट्रोडक्शन दूंगा अभी, सुनते जाओ बस हेडिंग डाल के। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ एक्चुअली तुम्हारे साथ ही, इसलिए ऐसे सोच रहा हूँ मैं। चलो ठीक। इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये जो अल्फा है, इसकी ये एक्सप्रेशंस की इंटीग्रल इज अल्फा। दैट मींस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, ये अल्फा है। ये इंटीग्रेट हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सवाल अलग ही बात है। हमें कभी भी ये एक्सप्रेशन दिखा तो हम उसकी जगह अल्फा लिखेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली। सो अब हमें इन सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करना है और अल्फा के टर्म्स में आंसर लिखना है। तो ऑब्वियसली ये सारे पार्ट यूं तो डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट होंगे नहीं, ये सोचो। ये कहीं ना कहीं अल्फा में कन्वर्ट होंगे। लाइक सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट का देखूं, मैं अल्फा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो किसी बच्चे को थोड़ा क्लिक हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लिखो चैट पे। नो, नो, सिंपल स्प्लिट करना चाहिए ना, लाइक वो 1 + t - 1, कम ऑन। हाँ है ना, दिस इंटू दिस। तो क्या हो गया, e⁻t माइनस e⁻t/1 + t। ये कौन है? अल्फा। इसका आंसर आ जाएगा e - 1 माइनस अल्फा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। समझ में आया? सेकंड पार्ट क्या लगता है? e⁻t × 1 + ln। बाय पार्ट्स लगा सकते हो, बट ln का डिफरेंशिएशन या तो, हाँ लगा है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट ही फील आ रही है।
एक और मैं क्वेश्चन बनाऊं तो रुकना। चलो अब एक पार्ट तो अभी बना नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक छोड़ो। चलो इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, इसको यू लिखा, इसको वी लिखा। ln वन प्लस टी इंटू ई की पावर टी 0 से 1 माइनस 0 से 1। ln का डिफरेंशिएशन 1/this, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी। हो गया क्वेश्चन, ये तो सॉल्व हो जाएगा। और ये अल्फा एवरीवन, करेक्ट ना? तो किस तरीके से स्टेप्स है हमारे रिलेटिंग इंटीग्रल्स में? स्टेप वन, कि यू हैव टू ट्राई दूसरे इंटीग्रल को, I2 बोलो, I1 बोलो, जो भी है, I2 वाले एक्सप्रेशंस में ट्राई विथ व्हाट? स्प्लिट। ट्राई विथ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्प्लिट फिर सब्स्टिट्यूशन ट्राई करा करो। वो नहीं लगे तो किंग्स लगाया करो। वो नहीं लगे तो बाय पार्ट्स लगाया करो। इन सब के थ्रू, बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं। इन सब के क्वेश्चन में यू हैव टू रिलेट इट विथ सम अदर इंटीग्रल। क्लियर है एवरीवन? चलो लिख लो, स्टेप्स लिख लो। रिलेट I2 with the given integral, let's say I1, with the help of the following। इस क्वेश्चन में लिखना हो तो लिख दो, और दो पार्ट्स कंप्लीट करो, सी और डी, जल्दी से। करेक्ट सर्वेश। क्या बोल रहा है अमन? क्या लिख रहा है? अरे तो वही तो किया, ई की पार्टी का इंटीग्रेशन ई की पार्टी नहीं होता है क्या? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अरे लड़के कर लिया ना, कहाँ मिस किया है? ln 1 + t इंटू इसका इंटीग्रेशन ये रहा ई की पार्टी। क्या मिस हुआ है? माइनस इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, ई की पार्टी का इंटीग्रेशन ये रहा। क्या मिस हुआ है बोल? जल्दी से कॉपी करो। हम्म। कैन आई से हो गया कॉपी सबका? थ्री थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हो गए? जल्दी फिनिश करो।
थर्ड पार्ट सब्स्टिट्यूशन करके कर लिया ना, 1 - t को y रख के एवरीवन। थर्ड पार्ट के लिए 1 - t को y रख दो। फोर्थ पार्ट के लिए आई थिंक बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से सोचो, कम ऑन। क्योंकि 1/1 + t का होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो 1/1 + t अल्फा के टर्म्स में आएगा। u का डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, देखो ये हो गया अल्फा हो गया वापस। साउंड गुड? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये सब होमवर्क की तरह करके लाना है, इजी इजी है। सिर्फ नेक्स्ट पेज वाला थोड़ा डिसेंट है, फोर्थ वाला। ओके, क्लियर? चलो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड द नोट्स आल्सो। बाय बाय, बस आज के लिए इतना ही।